नमस्ते साथी। इस लेक्चर में हम लोग आज रेजिस्टेंस से रिलेटेड नॉमेनक्लेचर को देखेंगे। जैसे ये का वैल्यू 5 ओम है, ये 10 ओम है, ये 15 ओम है। तो यहाँ पे टोटल मतलब टोटल रेजिस्टेंस पूरा का पूछे तो क्या होगा। तो इसके लिए मान लिया जाए ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ 5 प्लस 10 प्लस 15 बराबर 30 ओम आंसर हो जाएगा। तो ये आसान था, इजी था, इसलिए इतना सीरीज करें। अगर ये फिगर कुछ ऐसा दे रहे, ये 5 ओम, ये भी 5 ओम और ये 3 ओम। अब कहेगा ये क्वेश्चन नंबर दूसरा कि पूरे इसका कहेगा कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करें, तब कैसे निकलेगा। तो देखिए, यदि ये दोनों क्वेश्चन में पैरेलल में है, मतलब समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में दोनों का वैल्यू अगर सेम है, मतलब ये भी और ये भी, तो आधा कर देते हैं। तो इसका मान हो जाएगा, जैसे इसको सिंगल रेजिस्टेंस में ये हो जाएगा आधा, मतलब कि 2.5 मतलब आधा। और फिर ये सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया और इसके साथ ये सीरीज में आ जाएगा 3 ओम। तो अब ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 3 2 5 7 5 ओम आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये दो रेजिस्टेंस है, R1 5 ओम, R2 15 ओम। तब अब R टोटल कहेगा यहाँ पे भाट। तो यहाँ पे एक R टोटल का फॉर्मूला आप लोग को बताते हैं कि R1 इंटू R2 प्लस R1 प्लस R2 कर दीजिए, ये हो जाएगा 15 गुने 5, 15 प्लस 5 20 बट्टा 15 गुने 5 करिएगा तो 5 अंक 20, 15 बट्टा 4 ओम। इसको यदि करिएगा तो 4 सच पॉइंट और 5 अंक 20 इतना आएगा। ये 3 न्यूमेरिकल हो गया, इसको उतार लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट बताएंगे जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ एक बात ये 10 ओम, ये 20 30 ओम, ये भी 10 ओम, ये भी 30 ओम। अब इसका R टोटल फाइंड करना है, तब कैसे करना है। तो R टोटल यहाँ पे कहता है कि फाइंड रेजिस्टेंस, मतलब कि प्रतिरोध का मान, ऊपर में लिखते हैं प्रतिरोध का मान A और B के बीच क्या होगा। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, पहले ए एंड बी, ये टर्मिनल को देखिए,
मतलब ये है, तो ये दोनों में यहाँ से एक करंट फ्लो करिए, मतलब यहाँ से I1 करंट मान लीजिए, यहाँ से I करंट फ्लो करे, तो यहाँ जैसे ही आएगा तो दो पार्ट में डिवाइड होगा, ये हो गया I1, ये हो गया I1, ये हो गया I2। तो इसमें देखिए कि जौन करंट 10 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो करता है वही करंट सेम 30 ओम के भी रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा, करंट की सिंगल पाथ है। तो जौन जौन पाथ में R2 फ्लो करेगा वो दोनों सीरीज में होगा, कारण ये सब दोनों का रास्ता सेम है। जैसे I1 करंट ये दोनों, तो ये दोनों सीरीज में होगा। तो यहाँ देखिए पॉइंट ए, तो ये जब सीरीज में है तो 10, 30 और 10 40 ओम, ठीक उसी प्रकार से 30 और 10 40 ओम। और यहाँ पे ये फिर से वैल्यू सेम हो गया, तो इसको डायरेक्ट आधा करेंगे तो आंसर आएगा यहाँ पे RAB का मान जो होगा वो 20 होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है कि 20 होगा तो प्रूफ करके देखिए यहाँ पे R टोटल बताए थे कुछ कि ये R1 है, ये R2 है, तो R1 इंटू R2 मतलब 40 गुणे 40 और 40 प्लस 40 80, 40 इंटू 40 यहाँ से और 2 से कटी तो 20 हो गया, आंसर देखा गया 20। तो ये वाला भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और लेते हैं। जैसे ये ट्रायंगल वाला एक क्वेश्चन, 5 ओम, 15 ओम और 20 ओम। इसका रखिए R टोटल, मतलब पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस फाइंड कर लगाएगा, तब कैसे करेंगे सो समझिए। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से मान ले A और B पाथ के बीच, पूरे सर्किट नहीं, A और B, A एंड B के बीच रेजिस्टेंस फाइंड कर लो पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से करंट फ्लो कराएंगे I, और इसमें I1, इसमें I2। तो इसमें करंट फ्लो जो कराएंगे ये दोनों सेम होगा, ये डिफरेंट होगा, तो ये दोनों फिर से सीरीज में, तो सर्किट बनाएंगे। तो 15 और 20 35 ओम, और ये जैसे के तैसे रहेगा 5 ओम। तो यहाँ पे R टोटल फिर से R1 R2 इंटू R1 प्लस R2, ये फॉर्मूला के माध्यम से 35 गुने 5, 35 प्लस 5, मतलब कि 40 गुने 35 गुना 5, 8 बार में मतलब 35 बटा 8। थैंक यू। इतना ही इस लेक्चर में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे।